चांदी सोने की चीजें संभालनी आती हैं, और वो चीजें तो तुम्हारा साथ देने वाली नहीं है, वो तो छिन जाती है। मैं छीनते हुए देख रही हूँ। मैं जब से मैंने होश संभाला है तुम्हारी चीजों को ही छीनते देखा है, और चीजें छिनती जाती हैं। और हम खाली जब हमारा ब्याह, मेरा नहीं मतलब तुम्हारा ब्याह हुआ, उस वक्त में क्या क्या तुम्हारे पास था, क्या क्या लाद के चला करते थे, है ना। धीरे धीरे सब उतरता चला गया और तुम ठन ठन गोपाल हो गए। और फिर भी संभालने की कोशिश रही, फिर भी संभालने में पूरा जोर लगाते रहे। जो असली चीज संभालने की थी वो नहीं संभाल सकते, वो है संत का वचन, गुरु का वचन। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका कितनी बड़ी शर्त है, कितना बड़ा वायदा है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। गुरु वचनों को रखना संभाल के, एक एक वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जब गुरु वचन की इतनी शक्ति है, हम क्यों डरे रहते हैं? हमें क्या चिंता है, हमें फिक्र क्या है? लेकिन हम फिक्र में रहते हैं क्योंकि हम गुरु वचनों को संभालते नहीं है। पता हम किसके वचन संभालते हैं? किसी ने गाली दे दी, उसे बड़ा संभाल कर रखेंगे, वो ये गाली दी और एक भी नहीं रखते, सारी उम्र बोले जख्म कर रखा, जख्म क्यों नहीं भर सकता। एक और बोलते हैं, क्या कहते हैं, बोल का घाव नहीं भरता, ऐसा कुछ बोलते हैं। ये जख्म इतने लेके घूम रहे, सारे जख्मी हो तुम, जितने हो ना सारे के सारे जख्मी हो। क्या पता किस किसने जख्म कर रखे हैं तुम्हारे, और जिसके जख्म हो रहा हो ना ढंग से खा सकता, ना ढंग से पी सकता, ना चल सकता, ना खुशी मना सकता, क्योंकि भीतर का जख्म तो फिर दर्द कभी वो हाय हाय होगी शुरू हो जाती है। हमने लोगों के बोल संभाले, हम क्या बात करते भी बैठ के आपस में। एक ही तो बताते, दौरानी बताई मेरी जिठानी ने ये बोल बोला, जिठानी बताएगी मेरी दौरानी ने ये बोल बोला। जिठानी दौरानी नहीं, मियां बीवी, पति पत्नी की भी ये कहानी शुरू होती है। पत्नी कहती है उसने रिंकू का पापा ऐसे बोल बोले, सहेली जाते। अरे रिंकू का पापा बतलावे अपने दोस्तों में, उनका पूछो मत, बस ऐसी मिलती चंडाली ऐसे बोल बोले। सारों के बोल याद है, गुरु का बोल याद नहीं है। असली तो बोल गुरु का याद करना है, संभालना सीखो। सत्संग में तुम आए हो ना, तुम्हें यही सीखने को मिल रहा है कि गुरु के वचनों को कैसे संभालना है। मैं कहती हूँ, देखिए तुम लोगों ने इतने सहारे चुने हैं, हमने कोई सहारा नहीं चुना, हमने कोई सहारा नहीं चुना। हमारा एक ही सहारा है, गुरु का वचन ही हमारा सहारा है। मेरी तरफ देख लो, तुम तो अपने आप ही आ जाएगा। हाँ, अपने मन को भी भटकाया करो, मन को मेरे में अटकाओ। अब बैठ मेरे पास, तुझे देखती रहूं, अब बैठ मेरे पास, बैठ मेरे
अच्छा लग रहा, ना मैं खीर अच्छी लग रही, ना मैं पूरी अच्छे लग रहे, ना मैं पकौड़े अच्छे लग रहे। इस टाइम तो तुम्हें, मैं और मुझे तुम, अगर कुछ अच्छा लग रहा है इसीलिए तो मेरे पास तुझे देखती रहूं, आ बैठ मेरे पास, आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, आ बैठ मेरे पास। ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, ना तू कुछ कहे ना मैं कुछ कहूं, आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, आ बैठ मेरे पास, आ बैठ मेरे पास तुझे देखती रहूं, आ बैठ मेरे पास। आपको वचन दिया जा रहा है यहाँ, ऐसा वचन गुरु के वचन में वो ताकत है। बोले अगर उसको संभाल लिया ना और वो मौके पे काम आ गया। मेरे को पता है, मैंने बचपन में जब मैं छोटी थी तो मुझे नहीं पता था ज्ञान ध्यान क्या होता है, बस वैसे ही दीक्षा ले ली। संत लक्ष्मी देवी जी आए, उनसे दीक्षा ले ली और भजन करना शुरू कर दिया और ये इसका 50 का पाठ और गीता का पाठ शुरू कर दिया। अब वो 50 पता ही नहीं चला कब कब में मस्तिष्क में छप गया। और जब भी कभी ऐसी परिस्थितियां आई, विषम परिस्थितियों से गुजरे हम, तब वो 50 का वो पद जो उस परिस्थिति में काम देता था ना, वो अपने आप आके मेरे पास खड़ा हो जाता था। कितनी बड़ी ताकत मुझे मिलती थी, उस शब्दों से मिलती थी। आपको भी मिलेगी, सबको मिलेगी, क्योंकि गुरु के वचन में सच्चाई होती है। दूसरे लोग जो बोलते हैं ना, वो अभी तो तुम्हारी बड़ाई कर रहे हैं, अभी तुम्हारी निंदा करनी शुरू कर देंगे। उनकी ना बड़ाई में सच्चाई, ना उनकी निंदा में सच्चाई। निंदा भी गलत और बड़ाई को भी गलत ही मानो, उससे भी खुश होने की जरूरत नहीं है। तो गुरु के वचन में ताकत। एक बार इतनी बड़ी समस्या आ गई हमारे सामने, इस आश्रम में कुछ लोगों का कब्जा हो गया। सन 98 की बात है और वो कब्जा तोड़वाना था। और उस कब्जा तोड़वाने में जो मेहनत हमारी लगी, जो परिश्रम हमारा लगा, उन दिनों हमारे पास गाड़ियां भी शायद थी, एक कमांडर, लेकिन वो सबके लिए चलती थी। मैं चला करती थी स्कूटर पे, कई साल में स्कूटर पे चली हूँ। तो मुझे रोका गया कि स्कूटर पे मत जाया करो दिन रात, तुम्हें खतरा है। क्योंकि जिनसे हमारा मुकाबला था वो काफी खतरनाक लोग थे। तो उनका चुनौती भी आ गई, उनकी धमकियां भी आ गई कि हम बताएंगे, ये करेंगे। बोले तुम्हें खतरा है। मैं स्कूटर पे बैठी, इसको चला, रात होती दिन होती, हम दिन रात भागते रहते थे बहुत। ये जो प्रचार है इसे करने में बहुत समय लगा है, लोगों को जगाने में बहुत दर दर जाना पड़ा है, घर घर जाना पड़ा है। और एक ऐसा वक्त था जब घर जाते थे एक गांव में, अभी भी उसका दृश्य मुझे याद है, एक गांव का, ये हम सारी देवियां थे और सारी देवियां जब उसके यहाँ गए तो 3-4 बुढ़िया कली पी रही थी, कली, और खाट पे बैठी थी। और खाट पे बैठे बैठे ही बोली, तो कह रही चेली आएगी न दीजिए कुछ बैठने को। कोई उठ के, आज तो तुम आरती करते हो, आज तो फूल माला पहनाते हो। मैंने वो दिन देखा है और वहां से लोगों को सिखाना शुरू किया है कि संत का स्वागत कैसे होना चाहिए।